हमारी गुलामी का कारण ये नहीं था कि हम कमजोर थे या फिर लड़ नहीं सकते थे, उसका कारण कुछ और था। कभी कभी विचार आता है कि अंग्रेज जो ठंडे प्रदेश से होकर अलग अलग अनजान रास्तों से गुजरकर हमारे देश में आए और हमें गुलाम बनाए रखा, और दशकों तक ही नहीं शताब्दियों तक उन्होंने हमें गुलाम बनाए रखा। ऐसे देखा जाए तो वहां का क्षेत्रफल और जनसंख्या हमारे देश के गुजरात के बराबर ही है। फिर उन्होंने कैसे हमें इतने सालों तक बंदी बनाए रखा? और सिर्फ बंदी ही नहीं बनाया, हमारे यहाँ पे खूब लूटपाट की, खूब हत्याएं की, और सब लूट कर अपने देश लेके चले गए। उनको तो बहुत गर्व महसूस होता होगा कि कैसे हम एक मुट्ठी भर लोग होकर भी इतने करोड़ों लोगों को अपने इशारों पे नचाया। दूसरी ओर अरब के रेगिस्तान से कुछ लुटेरे भूखे नंगे हमारे देश में घुसकर उन्होंने भी हमारे ऊपर गुलामी की, खूब लूटपाट की, हत्याएं की, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किए। लेकिन हमने तब क्या किया? जो शादियां दिन में हुआ करती थी उनसे डर कर रात में करने लगे। हमारी कन्याओं के साथ में दुष्कर्म करते थे, उन्हें उठाकर ले जाने लगे, तो उनकी बचपन में बाल विवाह करना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे जब हमारे यहाँ पे युद्ध काल चल रहा था, इतने सारे लड़ाइयां चल रही थी, तब जो बहुमूल्य संख्या थी, उनकी विचारधारा क्या रही होगी? उन्होंने तो ये सोचा होगा कि ये तो क्षत्रियों का काम है, हमें इससे क्या लेना देना, और उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया। लेकिन कभी आपने ये विचार किया है उस टाइम पे हर हिंदू एक हुआ होता और एक क्षत्रिय की तरह लड़ा होता तो कोई भी हमारे ऊपर कभी भी इस तरीके से गुलामी कर सकता था? कभी नहीं। आज भी कुछ नहीं बदला है। मुगलों और अंग्रेजों की जगह एक खास वर्ग ने ले ली है, और वह अलग अलग विभिन्न परपंच कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे गद्दारों की सेना खड़ी कर रहे हैं। विचार करने का विषय है, विचार जरूर कीजिएगा। जय सनातन।